मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। पर इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी तोहरा ने भी उनका साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद वो लोग हैकुमैन को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए। पर हैकुमैन ने एक दिन उसका बदला लेने का वादा भी किया और इसीलिए सभी राक्षस चाहते थे कि हैकुमैन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन तोहरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर चला गया जहां ओशियो के एक पूर्वज ने उसे कैद कर दिया। इधर राक्षसों ने हैकुमैन का पता तो लगा लिया था, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि उसके बचाव के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कवच तैयार किया गया था। और ये कवच किसी और ने नहीं बल्कि ओशियो की माँ ने बनाया था। और उसी दिन से सभी राक्षस ओशियो और उसकी माँ से नफरत करते थे। तभी ओशियो को एहसास हुआ कि कुछ राक्षस उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन कापा ने उसी वक्त उसे गांव की तरफ जाने को कहा, क्योंकि राक्षस उधर नहीं जाते थे। जैसे ही वो कापा को अलविदा करके गांव की तरफ भागा तो बहुत सारे राक्षसों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिनसे वो चाहकर भी अकेला नहीं लड़ सकता था। पर तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आई जो राक्षसों के बीच फंसा हुआ था। ओशियो ने तुरंत ही उस आदमी को अपने कंधे पर बिठाया और एक बार फिर गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। और आखिरकार वो उस आदमी से रास्ता पूछते हुए गांव में पहुंच ही गया, जहां एक दुकान पर पहुंचकर एक औरत ने ओशियो को खाने के लिए कुछ सामान दिया। तभी उस बूढ़े आदमी ने ओशियो से उसके बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में ओशियो ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को थोड़ा सा खाना देकर वहां से जाने लगा। लो बाबा, तुम खा लो। पर तभी उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे राक्षस उसकी तरफ आ रहे थे। उसने उस आदमी को अंदर जाने को कहा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, कई सारे राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जब एक राक्षस ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी तो ओशियो ने उसे मारकर वापस जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर एक सांप जैसे दिखने वाले राक्षस पर पड़ी, जो एक औरत पर हमला करने वाला था। पर तभी ओशियो ने बीच में आकर उसके भी टुकड़े कर दिए। इसके बाद वो एक खाली जगह पर पहुंच गया, जहां कई सारे राक्षसों ने उसे घेर लिया था। ओशियो ने उनका सामना करने की बहुत कोशिश करी, पर वो बहुत ज्यादा थक गया था और इसीलिए राक्षसों ने उसे चारों तरफ से मारना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ओशियो इतना घायल हो गया था कि वो जमीन पर गिर गया और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी ऐन वक्त पर किगारी और उसके भाई भी वहां पहुंच गए। उन दोनों को वहां देखकर ओशियो काफी हैरान था और उसने उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से जाने को कहा। लेकिन वो दोनों लोग अपनी आखिरी सांस तक ओशियो का साथ देने वाले थे। दोस्त हो तो ऐसे हो। तभी एक बहुत बड़े राक्षस ने किगारी पर हमला कर दिया, जिससे उसे काफी चोट आई और साथ ही उसने ओशियो के ऊपर भी अपने कुछ राक्षसों से हमला करवाया। पर ओशियो ने अपने भाले की मदद से उन सभी को खत्म कर दिया। इसके बाद किगारी ने ओशियो से तोहरा के बारे में पूछा, जिस पर ओशियो का मानना था कि शायद तोहरा ने राक्षसों का साथ देने का फैसला कर लिया होगा। पर किगारी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तभी उस बड़े राक्षस ने किगारी और उसके भाई के सामने एक ऑफर रखा, जिसके मुताबिक अगर वो ओशियो को खत्म कर देंगे तो वो उन दोनों भाई बहनों को जिंदा जाने देगा। ओशियो का कहना था कि उन्हें ये ऑफर मान लेना चाहिए, क्योंकि वो अब वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाला। पर किगारी और उसके भाई ने आखिरी सांस तक ओशियो का साथ देने का फैसला कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस बड़े राक्षस पर हमला कर दिया। पर तभी अचानक से वहां बहुत बड़ा बिजली का धमाका हुआ, जिसमें ज्यादातर राक्षस एक ही बार में खत्म हो गए। ये बिजली का धमाका किसी और का नहीं बल्कि तोहरा था, और तोहरा भी वहां पहुंच गया था, जिसके मुताबिक सिर्फ उसे ही ओशियो को मारने का अधिकार था। इसके बाद वो उन तीनों को लेकर एक खाली जगह पर पहुंचा, जहां पहुंचते ही अचानक से तोहरा और वो दोनों भाई बहन गायब हो गए और रात एकदम से दिन में बदल गई। इससे पहले कि ओशियो कुछ समझ पाता, उसकी नजर एक बहुत बड़े घर पर पड़ी, जहां से उसे एक आवाज अंदर बुला रही थी। दरअसल ओशियो को काफी डर भी लग रहा था, पर वो फिर भी हिम्मत करके उस घर के अंदर चला गया, जहां उसे वही चाइनीज देवी मिली जो एक अजीब से दिखने वाले आदमी के साथ बैठी हुई थी। ओशियो के सवाल करने पर उस आदमी ने बताया कि असल में वो इस एरिया के सभी राक्षसों का लीडर था और उसी के कहने पर सभी राक्षसों ने ओशियो के ऊपर हमला किया था। पर ओशियो से बात करने के बाद उस आदमी ने अपना मन बदल लिया था। पर असल में ओशियो ने जंगल में जिस बूढ़े आदमी को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही था, और अब वो भी ओशियो को एक मौका देना चाहता था, जिसके बदले में ओशियो को ये पता लगाना था कि आखिर उसकी माँ हकुमान को क्यों बचा रही थी। ओशियो इस डील के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद उस लीडर ने सभी राक्षसों को ओशियो का पीछा करने से मना कर दिया। पर अब राक्षस इस चीज के लिए तैयार नहीं थे और सभी राक्षस ओशियो और तोहरा को रोकने के लिए उस घर के बाहर खड़े हो गए। लीडर ने एक बार फिर से सभी राक्षसों को अपना फैसला सुनाया, पर उनमें से सबसे बड़ा राक्षस इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ओशियो और तोहरा ने उसके कई भाइयों और बहनों को मार दिया था और अब वो तोहरा से लड़ना चाहता था। ये सुनते ही तोहरा भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उस राक्षस की बात सुनने के बाद लीडर ने एक चैलेंज रखा
जिसके मुताबिक अगर वो तोहरा को हराने में कामयाब हो जाएगा तो वो लोग उसके फैसले को पलट सकते थे, पर अगर तोहरा ने उसे हरा दिया तो उन सभी को उसका फैसला मानना पड़ेगा। इसके बाद उस राक्षस और तोहरा में एक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें पहले तो उस राक्षस ने तोहरा को पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ओशियो घबरा गया। पर थोड़ी ही देर में तोहरा ने उसके हमले को रोककर उसके ऊपर अपनी आंख से हमला किया और फिर उसे एक जोर का बिजली का झटका भी दिया, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। पर तोहरा अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद तोहरा ने उस राक्षस को पीटना शुरू कर दिया और वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो हार नहीं गया। लड़ाई खत्म होने के बाद ओशियो और तोहरा फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल गए। अगले दिन आखिरकार वो लोग होकाइडो पहुंच ही गए, पर रास्ते में चलते वक्त उनके चारों तरफ धुंध होने की वजह से वो अपना रास्ता भटक गए। तोहरा ने इसमें ओशियो की गलती बताई, पर अभी वो इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक मकड़ी जैसे दिखने वाले राक्षस ने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया। ओशियो ने उस हमले को तो रोक दिया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक लड़की ने बीच में आकर उस राक्षस को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद उस लड़की ने उसे बताया कि इस राक्षस को हैकुमैन ने भेजा था। ओशियो से उसका नाम जानने के बाद उस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि ओशियो जैसा बच्चा इस करिश्मई भाले का हकदार था। ओशियो के मुताबिक वो कोई बच्चा नहीं था, पर उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारते हुए बताया कि असल में वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थी जो राक्षसों को खत्म करने का काम किया करते थे और बचपन से ही उसे करिश्मई भाले का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया गया था। पर ओशियो के बीच में आने की वजह से वो भाला उसे नहीं मिल पाया और अब वो चाहती थी कि ओशियो ये भाला उसके हवाले कर दे, क्योंकि वो इसके काबिल नहीं था। इधर ओशियो इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उस लड़की ने ओशियो को नीचा दिखाने के लिए हर हमले में ओशियो की गलती निकालना शुरू कर दिया और उसने बस वाले हमले में भी गलती ओशियो की ही बताई, क्योंकि वो करिश्मई भाले की शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया था। उसकी इस बात ने ओशियो को सोच में डाल दिया, जिसके बाद उसे लगने लग गया कि शायद उसी की वजह से ये सारे हमले हो रहे थे। इसके बाद उस लड़की ने ओशियो के हाथ से वो करिश्मई भाला छीन लिया और अब उसके मुताबिक वो अकेले ही सभी राक्षसों को खत्म कर सकती है। इसीलिए उसने ओशियो को वापस अपने घर जाने को कहा। तोहरा ने ओशियो का मूड ठीक करने की बहुत कोशिश करी, पर अभी ओशियो सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी उनकी नजर अपने ऊपर उड़ रहे राक्षसों पर पड़ी। वो राक्षस उनके ऊपर हमला करने की बजाय सीधा उस लड़की के पास पहुंच गए। करिश्मई भाले ने उस लड़की के साथ काम करने से मना कर दिया था, इसलिए राक्षस ने बड़ी आसानी से उस लड़की को पकड़ रखा था। पर जैसे ही वो राक्षस उस लड़की को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, पर तभी ओशियो ने पीछे से आकर उस लड़की के हाथ से भाला छीनकर उस राक्षस पर हमला कर दिया, जिस वजह से राक्षस को उस लड़की को आजाद करना पड़ा। वो लड़की ओशियो का ये रूप देखकर हैरान रह गई, लेकिन तभी उस राक्षस ने ओशियो पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया और जब वो लड़ने के लिए वापिस उठा तो उस राक्षस ने उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से उस लड़की को कैदी बना लिया। पर इस बार ओशियो ने हवा में उछालकर अपना भाला उस लड़की की तरफ फेंक दिया, जिसे देखकर सब हैरान थे। भाले की मदद से वो लड़की तो आजाद हो गई, पर उस राक्षस ने इसका फायदा उठाकर ओशियो को बंदी बना लिया। पर तभी इस लड़ाई में तोहरा भी शामिल हो गया और उसने एक ही बारी में ओशियो को आजाद करवा लिया, जिसके बाद ओशियो ने अपने भाले को फिर से बुलाया और एक ही हमले में उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद ओशियो ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो करिश्मई भाले को अपने पास कुछ और दिनों के लिए रख सकता है, जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि उसी की तरह 3 और लोग हैं जो इस भाले के पीछे पड़े हुए हैं, जो शायद ओशियो पर हमला भी कर सकते हैं। इसके बाद ओशियो उस लड़की को धन्यवाद बोलकर तोहरा के साथ खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया, जहां खाना खाने के बाद ओशियो बाहर खड़ा होकर उस लड़की की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी तोहरा ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो दोनों फिर से आपस में बहस करने लग गए और जिस बीच ओशियो नीचे गिर गया और उसका सर एक बाइक पर जाके लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर बाइक पर बैठे एक लड़के पर पड़ी, जिसने ओशियो को एक बाइक राइड पर चलने का ऑफर दिया, पर ओशियो ने शर्माते हुए इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद ओशियो बस पकड़ने के लिए अगले बस स्टॉप की तरफ भागने लगा, पर तोहरा को रास्ते में उस लड़के पर शक हो रहा था, इसलिए वो वापस उस लड़के से मिलने के लिए पहुंच गया। ओशियो ने उसे वापस बुलाने के लिए आवाज तो लगाई, पर तोहरा पर इसका कोई असर नहीं था। उधर तोहरा ने सबसे पहले उस लड़के से पूछा कि क्या वो भी इस करिश्मई भाले के लिए आया है, जिस पर उस लड़के ने अपना नाम अकीबा बताया और असल में वो भी उस लड़की की तरह बचपन से ही करिश्मई भाले का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा था, पर फिलहाल उसे भाले से ज्यादा तोहरा में दिलचस्पी थी। तोहरा ने यह सुनते ही अकीबा पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें अकीबा ने आगे निकलने के लिए तोहरा पर बार बार हमला करना शुरू कर दिया। पर तभी तोहरा ने उसके ऊपर बिजली से हमला करने की कोशिश करी, लेकिन अकीबा के पास एक खास मेटल का स्टाफ था जो पूरी बिजली को एब्सॉर्ब करके वापस फेंक सकता था। इसके बाद अकीबा ने तोहरा पर हमला करके उसे दीवार के साथ बांध दिया,
जिससे निकलने की तोहरा ने बहुत कोशिश करी, पर अकीबा के मुताबिक वो इससे बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि उस स्टाफ में राक्षसों को काबू करने की खास शक्तियां मौजूद थी। इसके बाद अकीबा ने तोहरा से पूछा कि आखिर वो ओशियो का साथ क्यों दे रहा था, बल्कि राक्षस होने की वजह से उसे तो इंसानों को मारना चाहिए, पर ओशियो का साथ देकर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। जिस पर तोहरा ने जवाब दिया कि वो सिर्फ ओशियो का साथ दे रहा था, क्योंकि जब भी वो ओशियो के साथ होता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। इसके बाद तोहरा ने खुद को आजाद करवाने की कोशिश करी, पर तभी अकीबा ने उसके हमले को रोककर वापस उसे बांध दिया। तभी तोहरा ने अपने हाथ और पैर अलग करके खुद को आजाद करवा लिया और एक बार फिर अकीबा पर हमला करने की कोशिश करी। अकीबा ने खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ छलांग लगा दी, पर तभी तोहरा ने एक मकड़ी की तरह उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया और फिर उसने एक ही हमले से अकीबा को हरा दिया। इसके बाद तोहरा ने वापस से अपने हाथ पैर जोड़ लिए और फिर उसने अकीबा को ओशियो और उससे दूर रहने को कहा। उधर ओशियो एक ऐसी बस में बैठा हुआ था जिसे राक्षसों ने काबू में कर लिया था। इसका एहसास होते ही ओशियो ड्राइवर के पास पहुंचा, जिसे पहले से ही राक्षसों ने पकड़ा हुआ था। ये देखते ही ओशियो ने तुरंत ही ड्राइवर को उन राक्षसों की कैद से आजाद करवाया, पर इस वजह से अब बस पूरी तरह से राक्षसों के काबू में आ गई थी। जिसके बाद उन्होंने बस की रफ्तार को बढ़ाकर सामने वाली गाड़ियों को टक्कर मारना शुरू कर दिया। अगर ओशियो चाहता तो वो बस की खिड़की तोड़कर बाहर कूद सकता था, पर वो बस में बैठे बाकी लोगों को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर तभी उसे अकीबा की आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल बस के साथ साथ चल रहा था। जब ओशियो ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नजर तोहरा पर पड़ी, जो अकीबा के साथ बस का पीछा कर रहा था। तोहरा ने ओशियो को बस से बाहर कूदने को कहा, पर ओशियो अब भी बाकी लोगों को छोड़कर भागने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। इसलिए तोहरा और अकीबा ने एक प्लान बनाया, जिसके बाद उन्होंने ओशियो से सभी लोगों को बस के बीच में खड़ा करने को कहा। जैसे ही ओशियो ने सभी लोगों को बस के बीच में खड़ा होने को कहा, तभी उन राक्षसों ने ओशियो पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, ताकि वो अपने भाले का इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद अकीबा ने बस के आगे और पीछे के हिस्से को अपनी स्टाफ की मदद से काट दिया, जिसके बाद तोहरा ने अपनी शक्तियों की मदद से ओशियो के अलावा सभी लोगों को बस से निकाल लिया। इसके बाद कुछ राक्षसों ने अकीबा पर भी हमला करने की कोशिश करी, पर उसने अपनी शक्ति से सभी लोगों को एक सुरक्षित कवच की मदद से नीचे उतार दिया। पर अभी भी बस तेज रफ्तार से रोड पर बैठे लोगों की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर अकीबा काफी डर रहा था। पर तोहरा को ओशियो के ऊपर पूरा भरोसा था और तभी ओशियो ने अपना रूप बदलकर अपने भाले की मदद से ऐन वक्त पर बस को रोक दिया। इसके बाद तोहरा ने ओशियो को अकीबा के बारे में बताया, जिसके बाद अकीबा ने उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ने का वादा किया। पर रास्ते में उनकी नजर कुछ बाइकर्स पर पड़ी, जो उनका पीछा कर रहे थे और जिस वजह से उन्हें अपनी बाइक भी रोकनी पड़ी। ओशियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अकीबा से पूछा कि क्या वो उन लोगों को जानता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि असल में ये सभी लोग भी इस करिश्माई भाले के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, पर वो लोग इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। तभी उनमें से एक लड़की ने अपना हेलमेट उतारकर अपना नाम जून बताया और फिर उसने अकीबा को बताया कि उसका भाई अभी गायब था। ओशियो को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अकीबा ने उसे समझाया कि असल में जून के बड़े भाई का नाम सैतोरो था और वो भी उसी की तरह करिश्माई भाले का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में था और वो उन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जून के मुताबिक जब से उसके भाई ने भाले के बारे में खबर सुनी थी, तभी से वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था और पिछले कुछ दिनों से वो भी पूरी तरह से गायब था। तभी तोहरा को एहसास हुआ कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और तभी अचानक से एक बैंगनी रंग के राक्षस ने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया, जिसे उसने अपने भाले की मदद से रोक दिया। धूल के शांत होने के बाद उसके सामने एक आदमी आया, जिसने अपना नाम सैतोरो बताया और वो राक्षस उसी के काबू में था। इसके बाद सैतोरो ने एक बार फिर से ओशियो के ऊपर हमला किया, जिससे बचने के लिए ओशियो ने कोशिश तो करी, पर इस बार उस राक्षस ने ओशियो को पूरी तरह से जकड़ दिया। उधर अकीबा ने भी सैतोरो को रोकने के लिए उस पर हमला किया, पर सैतोरो उन सभी से काफी ज्यादा तेज और ताकतवर था, इसलिए उसने एक ही बारी में अकीबा को नीचे पटक दिया। इसके बाद बाकी बाइकर्स ने भी सैतोरो पर हमला करने की कोशिश करी, पर उस राक्षस ने उन्हें भी अपनी पकड़ में ले लिया। ओशियो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, पर तभी तोहरा ने बीच में आकर एक ही बारी में उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए और ओशियो को आजाद करवा दिया। इसके बाद ओशियो ने तुरंत ही अपना रूप बदलकर उस राक्षस पर फिर से हमला कर दिया और बाकी बाइकर्स को भी बचा लिया। इसके बाद ओशियो की नजर सैतोरो पर थी, पर तभी अपने भाई को बचाने के लिए जून बीच में आ गई, पर सैतोरो ने उसे एक थप्पड़ मारकर साइड में गिरा दिया। तभी सैतोरो को बहुत तेज सर दर्द होने लग गया और वो अपना काबू खोता जा रहा था, इसलिए उसने ओशियो को बाद में देखने का फैसला किया और तुरंत ही वहां से भाग गया। तोहरा के मुताबिक सैतोरो पर लीच मॉन्स्टर का असर था और अब उन्होंने उसके दिमाग पर काबू पा लिया था। ओशियो ने तोहरा से सैतोरो की मदद करने के लिए कहा, पर तोहरा के मुताबिक उसे ओशियो के अलावा किसी और इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता था,
इसके बाद वो सभी एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां ओशियो एक शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर बार बार मिरर मॉन्स्टर को बुलाने लगा और थोड़ी देर बाद वो मिरर मॉन्स्टर उस शीशे में आ गया। ओशियो ने तुरंत ही उसे सैतोरू की परेशानी के बारे में बताया और तोहरा को प्यार से धमकाने के बाद उस मिरर मॉन्स्टर ने उनकी बात राक्षसों के लीडर से करवाई, जिसने ओशियो को बताया कि सैतोरू की मदद करने के लिए उसे किसी तरह उसके दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा और फिर अपने भाले की मदद से सभी लीच मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। पर उसके सही सलामत वापस बाहर आने की बहुत कम संभावना थी। इसके बाद वो सभी एक जगह आग जलाकर बैठे हुए थे कि तभी उन्हें आसमान में एक ब्लैक होल दिखाई दिया और कुछ ही देर बाद उसमें से सैतोरू अपने कुछ बग मॉन्स्टर के साथ निकला, जिसने बाहर आते ही अपने जादू की मदद से तोहरा को चैन में बंद कर दिया और ओशियो के हाथ से उसका भाला नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने अपने बग मॉन्स्टर्स को ओशियो पर हमला करने भेज दिया। जून ने बीच में आकर सैतोरू को रोकने की कोशिश करी तो उसने जून को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया, पर जून इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने वापस से अपने भाई को रोकने की कोशिश करी, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया और उधर तोहरा और ओशियो को अपने आप को आजाद करवाने का समय मिल गया। ओशियो ने तुरंत ही अपने भाले से उन राक्षसों के टुकड़े कर दिए और वही तोहरा ने अपनी बिजली से उन्हें जला दिया। ये देखकर सैतोरू पागल हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लिया, पर ओशियो ने तुरंत ही अपना भाला फेंक कर उसका चाकू नीचे गिरा दिया, जिसके बाद सैतोरू को वापस से होश आने लगा और वो अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। वो जानता था कि वो कभी भी इस सब से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने खाई में छलांग लगा दी, पर तभी ओशियो ने अपने भाले को फेंक कर उसे नीचे गिरने से रोक दिया। इसके बाद सभी लोगों ने उसे वापस ऊपर खींच लिया, लेकिन अभी भी वो बेहोशी की हालत में था और अपने भाई का हाल देखकर जून जोर जोर से रो रही थी। ये सब देखकर ओशियो ने सैतोरू के शरीर के अंदर जाने का फैसला किया, पर अकीबा ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करी और उसके मुताबिक शायद ओशियो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। अकीबा ने उसे रोकने के लिए गुस्से का भी इस्तेमाल किया, पर ओशियो ने अपना इरादा नहीं बदला, इसलिए अकीबा हार मानकर वहां से चला गया। इसके बाद ओशियो ने बाइक के शीशे की मदद से एक बार फिर मिरर मॉन्स्टर को बुलाया और मिरर मॉन्स्टर ने भी ओशियो को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उसके मुताबिक अगर ओशियो एक बार किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया तो वो अपनी इंसानियत खो देगा। पर ओशियो सैतोरू की मदद करने के लिए ये जोखिम उठाने के लिए भी तैयार था। उसके इस बर्ताव को देखकर मिरर मॉन्स्टर ने उसकी मदद करने के लिए इजुना नाम के एक छोटे से राक्षस को भी उसके साथ भेजने का फैसला किया, जो उस शरीर के अंदर मदद करने वाला था। लेकिन इजुना को इंसान कुछ खास पसंद नहीं थे, लेकिन तोहरा को अपने सामने देखकर वो ओशियो की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले ओशियो ने अपनी इंसानियत दांव पर लगाने के लिए तोहरा से माफी मांगी, क्योंकि तोहरा उसे एक इंसान के रूप में खाना चाहता था, पर तोहरा ने उसे बताया कि वो भी उसके साथ सैतोरू के शरीर के अंदर आने वाला था और जैसे ही ओशियो कुछ और बनाने लगेगा तो तोहरा उसे वहीं पर खा लेगा। इसके बाद ओशियो ने जून को सैतोरू के शरीर को पकड़ कर रखने को कहा, क्योंकि शायद उनके अंदर जाने की वजह से उसका शरीर जोर से हिलने लग जाए। जून को उसका काम देकर वो तीनों सैतोरू के शरीर के अंदर चले गए, जहां पहले तो बहुत ज्यादा अंधेरा था और कुछ ही सेकंड बाद वो तीनों उसके शरीर के अंदर थे। इजुना ने उन्हें उसका पीछा करने को कहा, पर तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे राक्षस उनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन ओशियो को अपना काम पता था और वो तीनों उन राक्षसों को मारते हुए उसके दिल तक पहुंच गए। पर तभी सैतोरू के शरीर की कुछ नसों ने उन तीनों को पकड़ लिया, जिससे खुद को छुड़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे परेशान होकर तोहरा ने अपनी बिजली का इस्तेमाल किया, जिस वजह से सैतोरू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए ओशियो ने तोहरा को बिजली का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पर तभी उस करिश्मई भाले ने अपने आप जाकर उस राक्षस पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसे उन तीनों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद ओशियो ने उस राक्षस को सैतोरू के शरीर से बाहर धकेलने की कोशिश करी, पर इस वजह से उसके शरीर पर बहुत ज्यादा जोर आने लगा और उसका खुद पर काबू कम होने लगा। तोहरा को ओशियो की चिंता हो रही थी, पर ओशियो ने जल्द ही वापस खुद पर काबू पा लिया और तुरंत ही वापस से भागने लग गया। इसके बाद वो तीनों सैतोरू की रीढ़ की हड्डी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे राक्षसों ने उसकी हड्डी को घेरा हुआ था। ओशियो ने तुरंत ही उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, पर तभी अचानक से उन सभी ने ओशियो को पकड़ लिया और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा था। पर तभी जून के रोने की वजह से राक्षसों की शक्तियां कमजोर पड़ गई और ओशियो खुद को आजाद करवाने में कामयाब हो गया और उसने वहां पर मौजूद सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। पर इस सब के बीच करिश्मई भाला ओशियो के ऊपर हावी होने लग गया और उसके शरीर से कुछ काली चीजें निकलना शुरू हो गई। पर जल्द ही ओशियो ने वापस से अपने ऊपर काबू पा लिया और फिर सैतोरू के दिमाग की तरफ भागने लगा। पर तभी रास्ते में बॉस मॉन्स्टर ने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जहां दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे।
ओशियो को यह एहसास हो गया था कि ये राक्षस बाकी राक्षसों की तरह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसके बाद उस राक्षस ने ओशियो का ध्यान भटकाने के लिए उसे हैकुमैन की एक झलक दिखाई और उसकी एक झलक से ही ओशियो अपने घुटनों के बल बैठ गया, जिसका फायदा उठाकर उस राक्षस ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर ऐन वक्त पर इजुना ने बीच में आकर ओशियो को बचा लिया और उस हमले को अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद ओशियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत ही इजुना को साइड में रखा और फिर उस राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। अभी उन दोनों के बीच लड़ाई चल ही रही थी कि तभी ओशियो के शरीर ने हार मानना शुरू कर दिया। इसीलिए तोहरा ने ओशियो को एक प्लान बताया, जिसके मुताबिक वो लोग उस राक्षस को सैतुरो की आंख के पास लेकर जाएंगे, जहां जून के प्यार की ताकत की मदद से वो लोग उस राक्षस को आराम से हरा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने राक्षस से डर के मारे भागना शुरू कर दिया और जब वो राक्षस उनका पीछा करते करते सैतुरो की आंख के पास पहुंच गया तो ओशियो वापस हमला करने के लिए पीछे मुड़ गया। ये देखकर वो राक्षस तुरंत ही उनका प्लान समझ गया, इसलिए उसने वापस से भागना शुरू कर दिया। पर तभी इजुना ने वहां आकर उस राक्षस को वापस धकेल दिया। पर ऐसा करने से इजुना की जान भी खतरे में थी और ओशियो किसी भी हाल में इसके लिए तैयार नहीं था और उसने बहुत तेज रफ्तार से उस राक्षस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब जून की प्यार की शक्ति ने अपना काम किया तो उसी समय पर ओशियो ने उस राक्षस के दिल पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो तीनों सैतुरो के आंसू के साथ वहां से बाहर आ गए। अभी वो तीनों अपनी जीत की खुशियां मना ही रहे थे कि तभी अचानक से करिश्मई भाले ने ओशियो के शरीर के ऊपर काबू पा लिया। क्या ओशियो भाले के शिकंजे से बच पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगले पार्ट को मिस ना कर दो, जो कि कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।